हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 11। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कि हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो देखिए बैंकिंग की जो एंट्रीज़ होती हैं या फिर कैश की जो एंट्रीज़ होती हैं वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाया जाता है तो कैश क्या हो जाता है, कम हो जाता है और बैंक बढ़ जाता है, तो बैंक अकाउंट टू कैश। और जब बैंक से विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करेंगे तो कैश आ जाएगा और बैंक से पैसे कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। क्या हुआ कि हमें कोई चेक ड्राफ्ट रिसीव हुआ है बैंक से, लेकिन हमने उसी दिन बैंक में वो डिपॉजिट नहीं करवाया। ठीक है, किसी कस्टमर से रिसीव हुआ था और बैंक में उसी दिन डिपॉजिट नहीं करवाया, तो एंट्री क्या होगी, देखिए कि चेक इन हैंड, हमारे पास चेक है इन हैंड टू कस्टमर जो हमारा डेटर था उसको हम क्रेडिट करके ख़त्म करें। अब है ऑन द डे व्हेन द चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा आर सेंड टू बैंक। क्या होता है, जब हम चेक और ड्राफ्ट को बैंक के अंदर सेंड कर देते हैं तो बैंक अकाउंट हो जाता है डेबिट, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और चेक इन हैंड ख़त्म हो जाएगा जो हमारा एज ए डेटर था। ठीक है, एज ए एसेट थी। अब है व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। चेक ड्राफ्ट रिसीव हुआ और उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कस्टमर को हम क्रेडिट कर देंगे जो पहले डेटर था हमारा। अब है व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कैश और चेक इन बैंक अकाउंट। क्या होता है, कस्टमर जो है वो डिपॉजिट करवा रहा है कैश और चेक इन बैंक। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डिपॉजिट करवाएगा तो अब बैंक में पैसे आ जाएंगे टू किससे, कस्टमर, मतलब कस्टमर हमारे डायरेक्टली जो है हमारे बैंक में अकाउंट में वो बैंक में सेंड कर रहा है। नेक्स्ट है व्हेन पेमेंट इज़ मेड बाय द इशू ऑफ चेक। अब हम पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो क्या आएगा, जो पर्सन है जो क्रेडिटर है उसको डेटर उसको ख़त्म कर देंगे, पर्सनल अकाउंट आ जाएगा और टू बैंक से हमारे पैसे इतने कम हो जाएंगे। अब है व्हेन चेक ड्राफ्ट आर रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इज़ इमीजिएटली एंडोज डायरेक्टली टू द क्रेडिटर। क्या होता है कि रिसीव किया हमने कस्टमर से और इमीजिएटली क्या कर दिया, एंडोज कर दिया किसी क्रेडिटर को, वो भेज दिया। तो क्रेडिटर जो पहले हमारा लाइबिलिटी था उसको हम ख़त्म कर देंगे डेबिट करके और टू कस्टमर अकाउंट को हम ख़त्म कर देंगे क्या करके, जो पहले डेबिट था उसको क्रेडिट करके। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर इज़ एंडोज टू द क्रेडिटर। क्या हुआ, चेक ड्राफ्ट रिसीव हुआ उसको हमने क्या कर दिया, एंडोज कर दिया क्रेडिटर को, सीधा एक क्रेडिटर को किया है आफ्टर रिकॉर्डिंग, जब कैश में आ गया था पैसा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे टू कैश। ठीक है, इमीजिएटली नहीं किया, अब की बार हमने कैश में आने की बात किया तो टू कैश, कम हो गया ना कैश। अब एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक जब डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, इन केस ऑफ डिपॉजिट इनटू बैंक, जब बैंक में डिपॉजिट करवाया तब डिसऑनर हुआ तो कस्टमर पर्सनल जो गिवर था उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो दोबारा से पैसे देगा और टू बैंक मतलब बैंक का बैलेंस इतना कम रह गया। अब है अगर रिसीवर के पास है तो हम इतना कैश कम दिखाएंगे और क्या कर देंगे, कस्टमर को डेबिट। नेक्स्ट है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक, मतलब बैंक जब हमारा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, फिर है मतलब बैंक से हम किसी का इंटरेस्ट चार्ज करवा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, फिर इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक, बैंक अलाउ करेगा तो हमें इसका मतलब मिलेगा तो बैंक में पैसे आएंगे टू इंटरेस्ट। फिर है व्हेन कमीशन इज चार्ज बाय द बैंक फॉर सर्विस रेंडेड। ठीक है, कमीशन चार्ज कर रहे हैं तो कमीशन चार्ज करेंगे तो एज ए एक्सपेंस दिखाएंगे तो बैंक कमीशन आ गया टू बैंक अकाउंट। व्हेन बैंक चार्ज सम अमाउंट ऑफ द सर्विसेज रेंडेड बाय इट, मतलब कुछ चार्जेस हमें पे कर रहा है वो बैंक हमसे कुछ चार्जेस ले रहा है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन चेक इज इशू फॉर द एक्सपेंस इंक्लूड बाय द ट्रेडर। क्या हुआ, चेक इशू किया है फॉर द एक्सपेंस ऑफ इंक्लूड बाय ट्रेडर ने, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जो एक्सपेंस है उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि ऑल एक्सपेंस आर डेबिट
टू बैंक अकाउंट से इतना बैलेंस कम हो जाएगा। व्हेन चेक इज विथड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज, जब चेक प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए निकाले गए तो एज ए ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक का इतना बैलेंस कम हो जाएगा। फिर है व्हेन पेमेंट इज मेड ऑफ सम कस्टमर बाय द बैंक ड्राफ्ट ऑन विच द बैंक चार्ज सम कमीशन, क्या हुआ, पैसे निकाल रहे हैं किसी कस्टमर को पे करने के लिए, तो क्या हो जाएगा बैंक से, तो पर्सनल जो रिसीवर होगा उसका नेम इतना रिसीव करेगा, वो बैंक से इतना चार्ज हुआ और इतना बैंक का बैलेंस कम हो गया टू बैंक। ठीक है। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ चेक रिसीव एंड एंटर्ड इन कैश बुक एंडोज्ड। ठीक है। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ चेक मतलब चेक की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिसीव एंड एंटर्ड इनटू द कैश बुक, और कैश बुक के अंदर उसकी एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एंडोजी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश इतना कम हो जाएगा और एंडोजी के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। थैंक यू।